जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वसुधीर कौंते और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शंस का। हम लोग बात करेंगे कि कैसे 70 साल के करीब हो गए भारत की आज़ादी को 1947 से लेके अब तक। बावजूद हम लोगों के इलेक्शंस हों या समाज में नेताओं का विचारधारा हो, किस तरीके से अभी भी जाति और धर्म में कैसे बटा हुआ है, वो किस तरीके से अभी भी कुर्सी की लालसा, अभी भी पावर की लालसा को बनाए रखे हुए हैं। चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, उन लोगों को अपनी सत्ता की भूख, पावर, इन्हीं सब चीज़ों से मतलब है। आम जनता की समस्याएं वो क्या फेस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं होने वाला है। अ, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, पर हम कई सारी चीज़ों को एक लाइन से देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम तो क्या है, हम सबको पता है बिहार का। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ के लोग पूरे इंडिया को बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, बेचारे लेबर का काम करने वाले हों, किसी भी सेंस में हों, हर स्टेट में बिहारी फंडामेंटली कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सबको पता है। और एक इंडियन होने के नाते या एक नेशनलिस्ट होने के नाते, इंडियन इस सेंस में कि हम हरियाणा के हों, यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, हम जानते हैं कि 47 में एक इस नेशंस को फ्रीडम के नाम पे कराने के लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस दिया, कितना कंट्री दिया। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए भी हमारा उतना ही प्रेम है, उतना ही लालसा है कि वो आगे बढ़े, जितना महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी या राजस्थान के लिए हो सकता है। तो एक राजस्थान, हरियाणा, यूपी का सिटीजन ठीक वैसे ही बिहार के लिए भी उतना ही अच्छा सोचेगा। हम लोग भी सोचेंगे कि बिहार आगे बढ़े। तो सबसे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं, आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, वहाँ पे सबने पूरी तरीके से जातियों की गोलबंदी में चुनाव को खींचा है, जाति के बेस पे टिकट दिया है, दबा के उसमें अपराधियों को, दबा के क्रिमिनल्सों को दिया गया है। मतलब इतना जातीय तनाव जो लगभग 50-60 साल से, और जो अगर हम ज़्यादा तनाव की बात करें तो लगभग लालू के काल से थोड़े से समय पहले से, जब से बेलछी कांड हुआ था 77, जनता पार्टी सरकार जब केंद्र में थी और इंदिरा गांधी हार गई थी चुनाव, तब से जातीय तनाव ने या जातीय हिंसा ने, कास्ट एट्रोसिटीज ने कैसा कहर ढाया है, कास्ट जेनोसाइड्स ने बिहार में। बिहार लगभग भटके रह गया है, किसी का पेट नहीं भर रहा है, ना भूमिहारों का, राजपूतों का, ना यादवों का। आपस में मार काट मचाए हुए हैं, इसी के चक्कर में नेताओं का फायदा हो रहा है। बेलछी नरसंहार हुआ, बथानी टोला हुआ, लक्ष्मणपुर वाथे हुआ, बारा नरसंहार हुआ, सेनारी नरसंहार हुआ। यादव और छोटी जातियों ने भूमिहारों और राजपूतों को काट डाला, और उन लोगों ने छोटी जातियों को काट डाला। ये जो संसाधनों की लड़ाई थी, उसमें सबसे ज़्यादा कौन जीतते रहे? वहाँ के अपराधी, वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ अपना अपना करती रहीं। मतलब शर्म आती है, और एक साथ गर्व वाला फीलिंग भी होता है कि बिहार क्या रहा था, आज़ादी के संघर्ष में कितना कंट्रीब्यूशन था, और बिहार क्या से क्या हो गया है, कितने नोटेबल फिगर थे वहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद हुए थे, वीर कुंवर सिंह ने 1857 में रिवोल्ट को लीड किया था, जयप्रकाश नारायण, जहाँ लोकतंत्र जब खतरे में आया भारत में, या फिर संवैधानिक संकट आया संवैधानिक अधिकारों पे, तो किस तरीके से जेपी ने बिहार की भूमि से उसको लीड किया। अनुग्रह नारायण सिन्हा कितने बड़े, जिनको बिहार विभूति बोला जाता था, जो गांधीयन थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो करने वाले थे। सैयद हसन इमाम, जगजीवन राम, दलितों के लिए लड़ने वाले, जो कि आज कोई भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सत्ता की मलाई खा रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे और कोई भी हो, ठीक है। मजहरुल हक, रामधारी सिंह दिनकर, साहित्य हो या कुछ भी हो। और उसको कैसे भूल सकते हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट में पटना सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में हुआ था, कितने लोग थे, आज सबको भुला दिए। भूमिहार या राजपूतों के लड़कों को अपना हीरो किसको बनाना है? अनंत सिंह को बनाना है, इन लोगों को बनाना है जो बाहुबली हैं। मुसलमान लोगों को शहाबुद्दीन को बनाना है, और बाकियों को पप्पू यादव या फिर और कोई यादवों में से किसी को बनाना है। मतलब 42 के जो पटना सेक्रेटेरिएट के सामने जो लड़के आदमी शहीद हुए थे, उनमें से कोई हीरो नहीं दिखता है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, दबीपाड़ा चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता। 1857 में पीर अली खान एक किताब विक्रेता थे शायद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, उनको हैंग्ड कर दिया गया था पटना में प्रदर्शन करने के कारण। खुदीराम बोस छोटी सी उम्र में मुजफ्फरपुर केस में कितना जज्बा रहा होगा। और आजकल के उनको देख लो, बस रील्स बना रहे हैं। मोदी को भगवान मान लो या तेजस्वी को भगवान मान लो, बस उनसे ये मत पूछिए कि तुम लोगों ने क्या किया है माइग्रेशन रोकने के लिए, तुम लोगों ने पॉवर्टी के लिए क्या किया है, तुम लोगों ने और सब चीज़ों के लिए क्या किया है। तो बस यही चल रहा है, और यही करते भी रहिए, ठीक है। देश में क्या कंडीशन है, देश से भी बुरी कंडीशन इकोनॉमिकल और सोशल इंडिकेटर पे बिहार का कितना है, उन सब के बारे में कोई भी बात मत करिए। बिहारियों का भार अपमान होता है, वो मजदूरी के लिए जाते हैं। लगभग लगभग 70 मिलियन बिहारी स्टेट से बाहर हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा। हर
दूसरा या तीसरा लड़का जिनकी भी कैपेसिटी है या तो मजदूरी करने भेज देते हैं बाहर, या जिनकी कैपेसिटी है पढ़ाने की वो बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। तो क्या हो रहा है, बिहार में ना ही कोई इंस्टीट्यूशंस है। पटना जो जिसको ईस्ट में वो बोला जाता था, एक नोटेबल फिगर बोला जाता था यूनिवर्सिटियों के लिए, आज क्या हाल है, बस जातियों में भटके रह गया है, चाहे हॉस्टल हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो विमेन का कंडीशन देख लीजिए, कोई नहीं पूछेगा मोदी से, नीतीश से 20 साल में भी सबसे लोएस्ट इनकम पीसीआई क्यों है, पर कैपिटा इनकम क्यों है, सबसे लोएस्ट रैंक पे क्यों है वो लोग, विमेन, दलित क्रूअल्टी में वो लोग, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में वो लोग, इनकम में। तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि हो रहा है विकास, धीमे धीमे हो रहा है, पर 20 साल में यही हुआ। जंगल राज पे जिनको भी आरोप लगाना है लगाइए। लालू कोई बहुत रूल करके कोई सोशल जस्टिस के देवता नहीं बन गए, ये सबको पता है कि उन लोगों में मोरल दिक्कत रही क्योंकि उन लोगों ने अपने घर और परिवार को भरा। पर क्या नीतीश और बीजेपी क्या कर रही है, एक डिप्टी सीएम जो कि अपराधी है, जो कि क्रिमिनल है, जो एक्यूज्ड रहा है जिस चीज़ का, और जिनकी एजुकेशन का कोई अता पता नहीं है, उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि नहीं, राजपूतों और भूमिहारों को ये देखना है और पंडितों को और कायस्थों को ये देखना है कि बीजेपी ही हम लोगों को जंगल राज से बचा सकती है, और उन लोगों को, यादवों को ये देखना है कि ये हमारे दुश्मन है। तो एकदम जातियों में बट जाओ, एक दूसरे के लिए यही सोचो। नहीं तो नेताओं का क्या है, गिरिराज प्रसाद हों, मोदी हों, अमित शाह हों, कश्मीर का बात लाएंगे इलेक्शंस की, मैनिफेस्टो से लेके इलेक्शंस रैली में, सनातन के अपमान की बात लाएंगे, पर कोई नहीं बोलेगा कि विमेन जो बिहार की विमेन है उनका 60% एनीमिया से पीड़ित क्यों है, उनके शरीर में खून नहीं है। 60% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, लगभग आधी आबादी महिलाओं की 18 साल से पहले शादी कर लेती है। अब सोचो कि वो क्या एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी, क्या उनकी मानसिक कंडीशन होती होगी, वो खुद क्या पैरों पे खड़ी होंगी, या फिर खुद अपने बच्चों को क्या कर पाएंगी। पूरा हेल्थ खराब होने के कारण, पूरा हेल्थ उनका एकदम डिस्ट्रॉय होने के कारण सरकार का बजट भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो ये कंडीशन है। 68,000 एनुअल इनकम है एक बिहारी का एवरेज, मतलब 7,000 साढ़े 6,000 रुपये महीने। 6,000 रुपये में क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है। यही सेम चीज़ बाहर देख लो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, पुणे हो, मुंबई हो, धक्के खाते हुए जाते हैं। नरक जैसी, कीड़े जैसी ज़िंदगी कर दी उन लोगों में, ट्रेन में लटक के, गमछे को बांध के, चैन में, बाथरूम में बैठ के। पर नहीं, जब बिहार में इलेक्शन होगा तो उनको जातियों में बँटना है, उनको राजपूतों में, भूमिहारों में, यादवों में और छोटी जातियों में बँटना है। आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाना है। कोई नहीं समझेगा कि वो लोग क्या कर रहे थे, प्रफुल्ल चाकी क्या कर रहे थे, पीर इमाम क्या कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे उस समय। कोई नहीं सोचेगा, या वो उन लड़कों ने क्यों जान दी 1942 के उसमें। कोई नहीं सोचेगा कि गांधी जी ने जो चंपारण स्टार्ट किया था वो किन राइट्स को लेके था। तो यही होने वाला है, नेता ऐसे ही बांटते रहेंगे पावर क्रेविंग के चक्कर में, और आप लोग ऐसे ही बंटते रहोगे। तो राष्ट्र के लिए ये बिहार के इलेक्शन ये डिसाइड करने का मौका हो सकते थे कि किस तरफ देश जाएगा या किस तरफ देश की पॉलिटिक्स जाएगी। वो जातियों को लेके, वो धर्म को लेके, वो सनातन के अपमान को लेके जाएगी एक तरफ, या फिर उनकी असली चीज़ों को लेके जाएगी। माना कि कोई रिलीजियस और कास्ट के इशू होते हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन का मामला होता है, तो वो लोग बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, दुश्मन है। मतलब एक स्टेट को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं आपस में कि मतलब एकदम पावर क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि कुछ नहीं दिख रहा है उन लोगों को। पर यही शायद देश की नियति है, यही अभी तक फ्यूडलिज्म, कोई डेमोक्रेटिक लक्षण अभी देश में है नहीं। राइट्सों को लेके खड़े होने पे देशद्रोही होते हैं, सनातन का अपमान होता है सही सवाल पूछने पे। और ये सिर्फ सवाल बीजेपी या जेडीयू से नहीं है, ये उतना ही आरजेडी से भी है कि माना कि तेजस्वी की शिक्षा को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं, माना कि हम नैतिकता के नाते इस सवाल को भूल सकते हैं, पर क्या आरजेडी अपराधियों को टिकट देगी? आरजेडी में ऐसे तत्व दोबारा सिर उठाएंगे? ये भी सवाल पूछने वाली बात है। बिहार में जो पॉलिटिक्स होगी वो देश की जातियों की पॉलिटिक्स को और प्रभावित करेगी, चाहे वो यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, जो कि होता भी है। पर बिहार उस चीज़ का गढ़ है। बिहार के लोग, बिहार के युवा इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें आपस का हित बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, और इसी में उनकी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी बर्बाद हो रही है। माइग्रेट कर रहे हैं वो लोग, दोस्त दूसरों को देते रहते हैं, दीजिए। कोई शायद भगत सिंह पैदा नहीं हो रहा है, कोई प्रफुल्ल चाकी पैदा नहीं हो रहा है, कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं हो रहा है, जो बुद्धिज्म की थ्योरी और जैनिज्म की थ्योरी दुनिया भर में स्प्रेड हुई। दुनिया भर को एक ऐसे ऐसे धर्म दिए गए जहाँ विश्व के सबसे बड़े बड़े एम्पायर स्टेब्लिश हुए, गुप्ता एरा से लेके मौर्य एरा तक। और जहाँ बंगाल और बिहार में ब्रिटिशर्स जब थे, या ब्रिटिशर्स से पहले मुगल एम्पायर में कितना इकोनॉमिकल प्रॉस्परस स्टेट थे दोनों। नील की खेती हो, चाहे माइनिंग हो, सारी चीज़ें हों,
कोस्टल एरिया में शिपिंग हो, या फिर बर्मा और यहाँ से आगे का मिडल एज में पूरा एकदम ट्रेड हो। पर क्या कह सकते हैं, बोलते हैं कि जब खुद को बर्बाद करना हो तो यूथ आपस में बट जाओ और आपस में लठ बजाओ, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाओ। जो पावर ग्रेव करना चाह रहे हैं वो कर लेंगे। दलित को जूते रगड़वाए जाएंगे, दलितों से मूत्र चटवाया जाएगा, जैसे यूपी और एमपी में हो रहा है, ठीक वैसे वहाँ भी हो रहा है। और वो अपनी झूठी आन में, जो खुद भी गरीब हैं, भूमिहार राजपूत, किस चीज़ का ईगो पार रखे हैं कि उन लोगों को वो छोटी जात दुश्मन दिखाई देती है, और छोटी जातों को ये लगता है कि उन्होंने हमारा वर्षों से हक मांगा है, हक मारा है। तो इसी चीज़ में लड़ते जाइए, यही शायद सबसे भला होने वाला है। जहानाबाद, सिवान, चंपारण, अररिया, बेगूसराय, यहाँ के घर, गाँव के खाली हो गए हैं, बड़े बूढ़े और सिर्फ महिलाएं बची हैं वहाँ। जवान लोग हैं नहीं, ट्रेनों में ठूस ठूस के नरक जैसी ज़िंदगी बिताने के लिए बाहर जाते हैं, और उसी नरक जैसी ज़िंदगी को दोबारा झेलते हुए यहाँ वापस आते हैं। उन लोगों के साथ यही होता रहेगा, उनकी अगली पीढ़ी के साथ भी यही होता रहेगा। जय हिंद,